भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। एक व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछा कि ये जिंदगी क्या है, ये जीवन क्या है। तो महात्मा जी ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। महात्मा बोले, ये जिंदगी एक किताब है और बड़ी विलक्षण किताब है ये। इस किताब के पहले पन्ने पर जन्म है अर्थात पैदाइश है और इसके अंतिम पन्ने पर मौत है और बीच के जितने भी पन्ने हैं सभी खाली हैं, कुछ नहीं लिखा है। इन पर स्वयं हमको लिखना है अपने कर्मों से। तो महात्मा ने एक उदाहरण दिया जो मैं आप सब लोगों को सुना दूं। महात्मा बोले, एक व्यक्ति को एक हीरा मिला। हीरे को लेकर के वो व्यक्ति जौहरी के पास गया। जौहरी ने हीरे को लेकर के जब परखा तो बताया कि इस सर्राफ के बाजार में मैं ही क्या, कोई भी इसकी उचित कीमत आपको नहीं दे सकता है और अगर आप इसकी उचित कीमत चाहते हो तो बादशाह के पास चले जाओ, वो शायद इसकी उचित कीमत तुमको दे दे। व्यक्ति बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने वजीर को हीरा दिया। जब वजीर ने हीरे को परखा तो पता चला कि बादशाह, यदि आप अपनी सल्तनत दे डालो, पूरा राज्य दे डालो, तब भी इस हीरे की उचित कीमत नहीं दे सकते। सुंदर हीरा था, राजा को पसंद आ गया। वजीर से कहा कि किसी भी हालत में ये हीरा हमको चाहिए। वजीर बोला कि आप वो मुझ पर छोड़ दीजिए। वजीर ने उस व्यक्ति को अपने करीब बुलाया और कहा कि कल प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले तुम इस महल में आ जाना। इस महल के 10 दरवाजे हैं, सभी दरवाजे तुमको खुले मिलेंगे और शाम को सूर्य अस्त होने से पहले पहले इस राजमहल से तुम चाहे जो कुछ ले जाओ, तुमसे कोई रोक टोक नहीं करेगा। व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, अपने घर आया खुशी खुशी। खाना भी नहीं खाया, सोचा खाना खाऊंगा नींद आ जाएगी। रात भर बिस्तर पर पड़ा रहा, नींद नहीं आई, सोया नहीं। सोचा कहीं नींद आ गई और समय पर न जा पाया तो मैं हीरे की कीमत से वंचित रह जाऊंगा। सुबह प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले पहले ये राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा तो वाकई 10 दरवाजे खुले हुए थे। एक दरवाजे से इसने प्रवेश किया, किसी ने इसको रोका टोका भी नहीं। अंदर गया तो क्या देखता है, आगे एक बहुत बड़ा हॉल है जिस हॉल में शाही वस्त्र हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र, ऐसे वस्त्र जो इसने कभी देखे भी नहीं थे। सोचा अभी तो समय है, वस्त्रों का चयन कर लेता हूं। वस्त्रों का चयन करने लगा। एक वस्त्र पहने, फिर दूसरे वस्त्र पहने। देखा तो सोचा हम तो बादशाह लग रहे हैं। तीसरी, चौथी, 5वीं ड्रेस पहनी। अंत में एक ड्रेस पसंद आई। शीशे में देखा तो लगा कि हम तो बादशाह लग रहे हैं। और आगे बढ़ा तो आगे भी एक
बहुत बड़ा हॉल था, जिस हॉल में तरह तरह के पकवान, गरम गरम व्यंजन बन रहे थे। ऐसे ऐसे व्यंजन जो इसने कभी जीवन में देखे नहीं थे। बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। सोचा कि रात भर का भूखा हूं, अभी तो बहुत समय है, कुछ खा लूं। तो तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद चखने लगा, कभी कुछ कभी कुछ। जब लगा कि पेट भर गया, सोचा और आगे चलता हूं। तो और आगे गया तो वहां भी एक बहुत बड़ा हॉल था, जिसमें शाही बिस्तर लगे हुए थे, सुंदर सुंदर स्त्री, पंखा झल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सोचा कि चलो इस बिस्तर का भी आनंद ले लूं, अभी तो बहुत समय बकाया है। ये गया, रात भर का जागा था, जैसे ही लेटा आंख लग गई। कुछ देर बाद देखता है कि कुछ लोग इसको जगा रहे हैं। इसकी आंख खुली तो सैनिकों ने कहा कि अब बाहर निकलो। इसने कहा कि अभी तो मैंने कुछ लिया भी नहीं है। सैनिकों ने कहा कि अब तुम यहां से एक सुई की नोक के बराबर भी वस्तु नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुमको जो समय मिला था उस समय तुम्हारा समाप्त हो गया। टाइम इज एंड, टाइम इज फिनिश। तुम्हारा जो समय था वो समाप्त हो गया। अब तुमको एक क्षण का, एक सेकंड का समय भी नहीं मिलेगा। सैनिकों ने धक्का देकर के उस व्यक्ति को महल से बाहर निकाल दिया। इसे कुछ भी नहीं मिला, बेशकीमती हीरा चला गया, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसको करना चाहिए था, ये थोड़ा भोजन करता, नींद का परित्याग कर देता, तो वाकई इसका एक अलग नया महल बन गया होता। धीरे धीरे सामान निकालकर महल से बाहर रख देता तो शायद इसको कुछ मिल जाता। वही हाल हमारा है। भगवान ने हमको ये शरीर रूपी बेशकीमती हीरा दिया है। इस हीरे को हम तरह तरह के कपड़ों को चयन करने में, आज ये कपड़ा पहनेंगे, कल वो कपड़ा पहनेंगे, रोज नए नए कपड़ों के चयन करने में हम आधा समय निकाल देते हैं। बाकी कुछ बचा कुचा समय हम निकाल देते हैं तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद चखने में। सोचते हैं आज ये खाना है, कल वो खाना है, परसों वो खाना है। प्रतिदिन नई नई अभिलाषाएं जागृत होती रहती है, आधा समय उसमें व्यतीत हो जाता है, और जो कुछ हमारे जीवन का बचा कुचा समय है उस समय को हम सोने में गंवा देते हैं। और अंत में जब मौत का फरिश्ता हमारे सामने खड़ा होता है, हम कहते हैं बस एक क्षण का समय दे दो। मौत का फरिश्ता कहता है कि नहीं, बस अब तुमको एक सेकंड, एक पल नहीं मिल सकता, क्योंकि जो समय तुमको मिला था तुमने व्यर्थ में गंवा दिया, व्यर्थ में बर्बाद कर दिया। अब तुमको कुछ नहीं मिलेगा। यही हमारी जिंदगी है। इसलिए हमको एक एक पल, एक एक क्षण भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को भजना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो सके और मानव जीवन जो भगवान ने हमको दिया है, जिस उद्देश्य से दिया है, उस उद्देश्य का हम अनुपालन कर सकें। जिस उद्देश्य से ये शरीर मिला है, बेशकीमती जो आंखें मिली हैं, बेशकीमती जो मुख मिला है, बेशकीमती जो हाथ मिले हैं, इन सब का होना सार्थक तभी होगा जब इसका हम सदुपयोग करें। भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।